हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, राउरकेला इस्पात संयंत्र को रिक्तिस्तान के सहयोग से विकसित किया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 जर्मनी। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि उड़ीसा में है, उसको जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? ऑप्शन 1 यहाँ पर है मोरारजी देसाई। ऑप्शन 2 है जगजीवन राम। ऑप्शन 3 यहाँ पर है लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन 4 है वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा क्या है? माई कंट्री माई लाइफ। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है कि कवाड़ी अट्टम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? कवाड़ी अट्टम एक नृत्य है। अब पूछा गया है कि किस राज्य का ये लोक नृत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है तमिलनाडु। ऑप्शन 2 है सिक्किम। ऑप्शन 3 है केरल। ऑप्शन 4 है कर्नाटक। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 कवाड़ी अट्टम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? सही आंसर है ऑप्शन 1 तमिलनाडु। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। रिक्तिस्तान को किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के रूप में जाना जाता है। किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या जाना जाता है? ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन 1 है राष्ट्रीय उत्पादकता। ऑप्शन 2 है आय का वितरण। ऑप्शन 3 यहाँ पर है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन 4 है राष्ट्रीय आय। तो किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। राष्ट्रीय आय को किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के रूप में जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है कि हम्पी के विट्ठल मंदिर में कितने स्तंभ है? हम्पी के विट्ठल मंदिर में कितने स्तंभ है जो संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं? तो हम्पी के विट्ठल मंदिर में कितने स्तंभ है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 हम्पी के विट्ठल मंदिर में कितने स्तंभ है? 56 स्तंभ है जो संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए है? ऑप्शन 1 यहाँ पर है मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन 2 है एकल नागरिकता। ऑप्शन 3 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन 4 यहाँ पर है सहकारी समितियां। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुमारी कमला किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? कुमारी कमला जी का संबंध किस नृत्य से है और उनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है? तो कुमारी कमला जी का संबंध किस नृत्य से है, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है ओडिसी। ऑप्शन 2 यहाँ पर है मोहिनी अट्टम। ऑप्शन 3 है भरतनाट्यम। ऑप्शन 4 है सत्रिया। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर है। भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यांगना कौन है? कुमारी कमला जी है और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि भरतनाट्यम जो नृत्य है ना, वो शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। और अब देखिए कि यहाँ पर ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है ओडिसी। ओडिसी भी तो शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का नृत्य है? उड़ीसा राज्य का ये नृत्य है। ऑप्शन 2 में देखिए मोहिनी अट्टम लिखा हुआ है। किस राज्य का नृत्य है? ये केरल राज्य का नृत्य है। मोहिनी अट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है।
चारों ऑप्शन में जो नृत्य लिखे हुए हैं ये सभी नृत्य ही शास्त्रीय नृत्य है। अब देखिए ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है सत्रिया। सत्रिया भी शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का नृत्य है? असम राज्य का नृत्य है। तो यहाँ पर पूछा गया था प्रश्न में, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुमारी कमला जी का संबंध किस नृत्य से है, यानी कि वे किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो सही आंसर है ऑप्शन 3 भरतनाट्यम। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है ओडिसी। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है, केरल राज्य का नृत्य है। सत्रिय नृत्य ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है, ये भी शास्त्रीय नृत्य है, असम राज्य का नृत्य है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? कौन सी घटना हुई थी जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? 1991 में आर्थिक सुधार हुए थे भारत में, तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर सही आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 में आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है वज्रपति, ऑप्शन 2 है पुरोहित, ऑप्शन 3 यहाँ पर है ग्रामणी, ऑप्शन 4 है कुलपा। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 कुलपा। प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को कुलपा के नाम से जाना जाता था। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।